नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए आपका स्वागत करते हैं माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश कुमार पटेल। देखिए आज सॉल्व करते हैं 2011 का पेपर बॉटनी पीजीटी। आपको एक बात बता दें हम कि पहले पीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बॉटनी के नाम से पेपर आया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, इसको मर्ज कर दिया गया है। मीन्स अब केवल लाइफ साइंस के पेपर के नाम से ये आते हैं। आप देख रहे हैं कि पेपर 2 घंटे के होते हैं और टोटल पूर्णांक क्या होता है 425 और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 125 होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग आज का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लांट सक्सेशन विच स्टार्ट फ्रॉम सैलाइन कंडीशंस इज टर्म्ड एज। देखिए हाइड्रोशियर है, जीरोशियर है, हेलोशियर एंड नन ऑफ दीज। आपको बता दें हम, यह क्लास 12 शर्मा एंड शर्मा की जो बुक होती है, शर्मा एंड शर्मा की ये भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा हेलोशियर, मीन्स थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वनली मेड अप ऑफ। देखिए वायरस याद रखिएगा, एक प्रकार के जो वायरस होता है, तो वायरस की अगर बात की तो वायरस जो बना होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। लेकिन वायरस की खास बात यह है कि ये वनली फॉर वन, केवल आरएनए के मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है। इसलिए जो इसका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम इज मेड ऑफ। देखिए जाइलम इज ए पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम का जो मेन वर्क होता है ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्शन का काम करता है, जो रूट टू लीफ या अदर पार्ट में लेके जाता है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर याद रखिए जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर, 3 पार्ट्स। ठीक, तो याद रखिए मेड ऑफ, तो यहाँ याद रखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब जो आपका आंसर सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम आर। देखिए इकोसिस्टम के फंक्शन, आपको एक बात बता दें हम, ये एक ऑफिशियल आंसर की द्वारा हम आपको सॉल्व करा रहे हैं हम। तो देखिए ऑफिशियल आंसर की में इसके फंक्शन 2 दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसका आंसर 3 भी दिया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर याद रखिए, कौन आंसर सही है, आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्री बार्क्स। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन एक बार हिंदी में देख लेते हैं हम लोग, जो है कि पौधे की छाल से इनमें से कौन सी दवा मिलती है, क्यूनेन, एफेड्रीन, एलोए, एसेना। तो क्यूनेन याद रखिए क्या होता है, यह सिनकोना पौधे के छाल से प्राप्त होता है। तो सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। इसका मुख्य काम भी क्या होता है, यह मलेरिया की दवा बनाने में भी काम आते हैं। इसलिए आपका आंसर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है। अब यहाँ पर देखिए SR कश्यप, राम उदार, PN मेहरा, KC मेहता। तो जो आपका आंसर सही होगा, ध्यान रखिए बायोलॉजी का, वो SR कश्यप, मीन्स आंसर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रांगेस्ट मैकेनिकल टिश्यू। अब देखिए टिश्यू अगर बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, तो स्ट्रांगेस्ट मैकेनिकल टिश्यू कौन होता है, याद रखिए ये सिंपल टिश्यू होते हैं, जिसमें कौन होता है, पहला पैरेन्काइमा होता है, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेनकाइमा, मीन्स PCS। मीन्स सिंपल टिश्यू के 3 भाग, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, जिसमें से स्ट्रांगेस्ट जो टिश्यू होता है ये आपका याद रखिएगा स्क्लेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, जो है क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग स्टेन्स लिग्निफाइड एंड द क्यूटनाइज्ड सेल्स। मतलब सेल्स को लिग्निफाइड और क्यूटाइज करने के लिए किससे हम स्टेन करते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका है सैफ्रनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर। देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं ये बने होते हैं, याद रखिए बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स आपके आंसर कौन से होंगे, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर। देखिए कंज्यूमर्स याद रखिएगा ये इकोलॉजी का क्वेश्चन होता है। ठीक, इकोलॉजी में इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ, ध्यान रखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो कंज्यूमर होते हैं, तो ये सब सबसे पहले हम हर्बियोर कार्नियोर की बात करते हैं। हर्बियोर का मतलब होता है शाकाहारी, कार्नियोर का मतलब क्या होता है, मांसाहारी। तो जो कंज्यूमर होते हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, इसलिए जो इसके ऑप्शन सही होंगे वो ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। वो क्या होगा,
बोथ हर्बिवोर्स एंड द कार्निवोर्स, राइट। 11th क्वेश्चन देखा जाए कि जाइलम इज वेरी पुअरली डेवलप्ड इन द इन जीरोफिटिक कंडीशन, एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स एंड द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो याद रखें यहाँ पर क्या एम्फीबियंस हाइड्रोफाइट्स में क्या होते हैं, ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन। अब देखिए यहाँ पर सनकेन का मतलब क्या होता है, अगर आपको बता दिया जाए, देखिए सन, ठीक, SUN और केन KEN। देखिए सन केन का मतलब क्या होता है, सन मतलब सूरज, किरण मतलब धंसा हुआ, मतलब सूर्य के प्रकाश में जितने जीरोफाइट प्लांट होते हैं, सभी जीरोफाइट प्लांट क्या होते हैं, अगर आपको दिखा दे, आपको हम स्ट्रक्चर बना के जो है कि इसमें होता क्या है, जो लीफ होती है, ठीक, जो थिकी लीफ होती है, याद रखिएगा जो है इसमें क्या होता है, जो ये स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टोमेटा क्या होंगे, ये धंसे होंगे स्टोमेटा। और इसका देखिए मेन वर्क क्या होता है, धंसने का मेन कारण क्या होता है कि वाटर के लॉस को बचाने का काम ये करते हैं। तो जितने जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, इन सभी का मेन वर्क ये होता है कि वाटर के लॉस को बचाने का काम ये करते हैं, इसीलिए इनके स्टोमेटा क्या होते हैं, पत्तियों के अंदर धंसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, डेल्फिनियम, एकोनिटम, क्लेमेटिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फैमिली। देखिए हमने आपको पांडे जैन BSc सेकेंड ईयर और MSc में एक फैमिली ही दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। तो ये याद रखिए एग्जाम्पल जो आपके होंगे, रेननकुलेसी, राइट। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपोनेंट्स डू एन इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम के याद रखिए दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सी होगा, 2, मतलब ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एल्स आयल, मतलब इसमें से किस पौधे से याद रखिएगा आयल इल्ड होते हैं, मतलब निकाले जाते हैं। तो पहला कैलट्रॉपिस है, दूसरा सनफ्लावर, थर्ड हैम और फोर्थ क्या होता है, कैलेमस। तो आपके आंसर जो सही होंगे वो कौन होंगे, सनफ्लावर, मतलब सूरजमुखी से। आगे देखा जाए क्वेश्चन, लिखा हुआ है, इनमें से कौन एक पौधे की रोग जनित बीमारी नहीं है। तो देखिए सिट्रस कैंकर, ये आपको बता दें हम, ये नींबू के पौधे में यह रोग होता है। डायबैक भी क्या होता है, देखिए नींबू के पौधे में होता है। मोजैक रोग, जो याद रखिए यह वायरस के द्वारा होता है। एक जो आपके आंसर दिखाई दे रहा है, खनिज की कमी से होने वाले क्लोरोसिस, तो यही आपके आंसर सही होंगे, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों वो निम्न किस कुल में आता है। देखिए कुल की अगर बात किया जाए फैमिली की, हम बार बार आपसे बता रहे हैं हम कि आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें जितने सिलेबस में दिए हुए हैं फैमिली, आप उससे अकॉर्डिंग पढ़िए, सब में आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर सरसों की बात किया जा रहा है, तो देखिए सरसों आप क्लास 12th की बुक में भी दिया हुआ है, ये होती फैमिली क्रूसीफेरी। तो देखिए जो क्रूसीफेरी जो फैमिली होती है, ध्यान रखिए, इनको हम एक अल्टरनेटिव नाम से भी जानते हैं। तो क्रूसीफेरी को हम ब्रेसिकेसी के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद, केसी जो नाम होता है याद रखिए, दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ द क्रूसीफेरी। तो यहाँ पर जितने फैमिली होते हैं, कुछ फैमिली करीब 8 फैमिली ऐसे होते हैं, करीब कितने फैमिली, 8 फैमिली ऐसे होते हैं जिनके क्या अल्टरनेटिव नेम होते हैं। जैसे इसके पहले हमने पेपर में सॉल्व कराया था कि एपियसी, लेमियसी, ठीक है। तो जैसे इन सबको क्या अल्टरनेटिव नेम भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म का वर्गीकरण निम्न किस आधार पर किया जा सकता है। लिखा है संपीडाश्म, मुद्राश्म, पर्पटाश्म, उपरोक्त सभी। एक बार इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, क्लियर है। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब फॉसिल्स को किस बेस पे क्लासिफाइड करते हैं, कंप्रेशन, ठीक, इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ एबव। तो याद रखिए आपका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज। देखिए प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या होते हैं, आपके हर्बिवर होते हैं, कार्निवर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन प्लांट। देखिए उत्पादक की बात किया जा रहा है,
तो याद रखिए हमेशा क्या होता है, ग्रीन प्लांट, जितने ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब क्या होते हैं, यही प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हैच एंड स्लैक साइकिल्स ऑपरेट्स इन। देखिए हैच एंड स्लैक जिसका दूसरा नाम ही है, ये आपके फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छे से दिख जाएगी जो है कि C4 साइकिल। तो C4 साइकिल की चूँकि साइंटिस्ट जिसने खोज किया था उनका नाम ही हैच एंड स्लैक था, इसीलिए इनके नाम के आधार पर C4 साइकिल या हैच एंड स्लैक साइकिल रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये है कुरकुमा लांगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक बॉटनी की अलग से बुक आती है, या आप इंटर की बुक के पीछे साइड में देखेंगे, चाहे वो MP कौशिक की बुक में, तो सबका एक सीरीज में दिया हुआ है। तो याद रहे कुरकुमा लांगा पहले आपको पता होना चाहिए हो क्या है, ये हल्दी होता है, ये हल्दी का बॉटनिकल नेम है कुरकुमा लांगा। और सोर्स आप तो क्लियर, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो है टर्मेरिक, राइट। और याद रखिए हल्दी का जो पीला रंग होता है, हल्दी का पीला रंग याद रखिएगा इसी कुरकुमीन, किससे होता है, कुरकुमीन से याद रखिएगा इसका पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है टाइप ऑफ ओब्यूल आर। देखिए ओब्यूल के टाइप इसमें दिया हुआ आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, एम्फीट्रापस। लगभग ओब्यूल के 6 टाइप होते हैं, जिनमें से इनमें 3 टाइप दिया गया है, आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, एम्फीट्रापस। तो ये सभी किसके टाइप होते हैं, सब ओब्यूल के होते हैं, इसलिए आपका जो आंसर सही होगा क्या, दिस इज द डी इज राइट आंसर। हु फर्स्ट गेव द नेम इकोसिस्टम। ये भी देखिए इकोलॉजी की किसी भी बुक में अगर आप देखा जाए, चाहे वो इंटर की बुक चाहे BC की बुक हो, ये आपके फर्स्ट पेज में ही आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो है AG टेंसले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, सैकेरम ऑफिसिनेरम प्लांट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो देखिए सैकेरम ऑफिसिनेरम जो होता है ये क्या है, ये गन्ने का बॉटनिकल नेम है। तो गन्ने से क्या प्राप्त होता है, शुगर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विषाणु की खोज हुई। देखिए फादर वायरोलॉजी, ठीक, तो वायरोलॉजी भी कहा जाता है, कौन है, इवानोव्स्की। तो इवानोव्स्की जो साइंटिस्ट होते हैं ये फादर वायरोलॉजी हैं, या विषाणु विज्ञान की खोज या विषाणु खोज भी इन्होंने किया था, कौन, इवानोव्स्की, और इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश एक। देखिए प्रकाश है क्या, लाइट इज जल वायुवी कारक, स्थलाकृतिक कारक, मृदी कारक, जीवी कारक। तो आपको पहले एक बार इसको इंग्लिश में देख लीजिए। लाइट इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर, फैक्टर, इडेफिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। तो याद रखिए लाइट, ये भी याद रखिए फोटोसिंथेसिस का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, दिस इज द क्लाइमेटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्रिप्टोगैम्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप टेरिडोफाइट की कोई भी बुक ले लीजिए, टेरिडोफाइट छोड़िए, आप क्लास 9th भी देख सकते हैं, क्लास 11th में भी देख सकते हैं। टेरिडोफाइटा के हमको लगता है कि फर्स्ट या 2-4 लाइन में ही, अगर आप शर्मा एंड शर्मा की अगर बुक देखते हैं तो उसमें पहला याद रखिएगा 2-4 लाइन में ही ये दिख गया है कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिए टेरिडोफाइटा जो होता है ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा होता है, तो ब्रायोफाइटा प्लांट ऑफ द एम्फीबियन किंगडम, मतलब उभयचर, पादप जगत का जो उभयचर होता है वो ब्रायोफाइटा होता है। इसी तरीके से टेरिडोफाइटा क्या होता है, यह वैस्कुलर क्रिप्टोगैम के नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशम वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच। देखिए शीशम का जो आप साइंटिफिक नेम अगर आपको पता है, कुछ नहीं करना, ध्यान रखिए, कुछ आपको इकोनॉमिक बॉटनी में कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट दिया गया है, उस इंपॉर्टेंट प्लांट का केवल आप बॉटनिकल नेम याद रखिए, सब कुछ क्लियर। जैसे यहाँ दिया टेक्टोना ग्रैंडिस, एकेसिया निलोटिका, डलबर्जिया सीसो, सोया रोबुस्टा।
तो टेक्टोना ग्रैंडिस सागौन, ठीक। फिर आपको जो ऑप्शन नंबर सी है दिखाई दे रहे हैं, डलबर्जिया सीसो, ये क्या है, सीसम का बॉटनिकल नेम होता है। आगे देखा जाए, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग रेसिमोज। देखिए रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस सिपल्स जनरली यूनाइटेड एंड फ्रूट अपार्ट, दीज आर फाउंड इन फैमिली। देखिए ये फैमिली की कैरेक्टर की बात किया हुआ है कि किस फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें सिपल 4 और 5 जनरली होते हैं और क्या होते हैं, यूनाइटेड मतलब फ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा आप जो है लेग्यूमिनेसी, जितने दाल कुल के पौधे हैं सभी दाल कुल के पौधे को हम लेग्यूमिनेसी या फैबेसी के नाम से जानते हैं। हमने आपको बताया था कि फैमिली के करीब 8 फैमिली ऐसे हैं जिनका अल्टरनेटिव नेम होता है। लगभग 3-4 हमने आपको ऐसे ही क्वेश्चन बता दिया, जैसे लेग्यूमिनेसी का भी अल्टरनेटिव नेम क्या है, फैबेसी होता है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ ए, लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट को देखा जाए, पाइनस बिलोंग टू ऑर्डर। पहली बात आप जानिए कि पाइनस, याद रखिए यह प्लांट किस मेंबर का होता है, तो ये क्या होता है, ये आप जानिए जिम्नोस्पर्म होता है। तो जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर की बात किया है कि कौन सा ऑर्डर है, तो कोनिफरस। तो कोनिफरस में क्या आता है, ये आपके जिम्नोस्पर्म के पाइनस प्लांट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन। बहुत अच्छा याद रखिएगा, इस लाइकेन क्वेश्चन पूछा गया ये भी आप सिंह पानी जैन में क्लियर देख सकते हैं आप कि लाइकेन आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन पॉल्यूटेड सिटीज। ऐसे शहर जो क्या होते हैं, जो बहुत पॉल्यूटेड होते हैं, वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते। इसीलिए याद रखिए लाइकेन को ये बोला जाता है कि एयर पॉल्यूटेड इंडिकेटर या एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से भी हम लाइकेन को जानते हैं। जहाँ पर एयर पॉल्यूशन अधिक होगा वहाँ पर क्या ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज सराउंडिंग इज नोन एज हॉर्टिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी, ठीक, जिनकोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो ये आपके आंसर सही कौन होगा, याद रखिए यह भी आपके इकोलॉजी का ही क्वेश्चन है। हम क्या देख रहे हैं, इकोलॉजी से अधिक क्वेश्चन इसमें पुटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए जलकुंभी आइकार्निया। देखिए आइकार्निया का एक बहुत अच्छा नाम जो पूछा गया क्वेश्चन, अभी एक पेपर हम पिछले साल किया था कि आइकार्निया को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए आपको एक नाम बता दें हम, टेरर ऑफ बंगाल। किस नाम से जाना जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, मतलब टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी क्या होता है, ये जाना जाता है। कौन, आइकार्निया जलकुंभी। अब देखिए इसका मतलब है क्या, इसको बोलते बंगाल का आतंक। इसका मतलब इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से होती है कि इसको जितनी मात्रा में हटाया जाए उससे अधिक मात्रा में क्या होता है, ये नदियों में ग्रोथ बहुत तेजी से करता है, इसीलिए इसका नाम टेरर ऑफ बंगाल रखा गया है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, जलकुंभी एक जलोद्भिद पौधा, मौर्धभिद पौधा, बालोद्भिद पौधा या लौड़भिद। एक बार आप इसको इंग्लिश में देख लीजिए, हाइड्रोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट, सेमीफिटिक प्लांट एंड हेलोफिटिक प्लांट। ये नॉर्मली सभी लोग लगभग क्वेश्चन कर लेंगे ये कि जलकुंभी कहाँ मिलता है, तो आप जानते हैं कि जल में मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दिस इज द राइट आंसर, हाइड्रोफिटिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, जेनरा प्लांटेरम, मतलब जेनरा प्लांटेरम को किसने पब्लिश किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टेक्सोनॉमिक क्वेश्चन है, बेंथम एंड हुकर। आगे देखते हैं हम लोग, क्लोरोफिल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन फंजाई। फंजाई क्या है, दिस इज द सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट होते हैं। याद रखिए फंजाई में क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। आगे, इन विच प्लांट कोरलाइड रूट्स आर फाउंड। अच्छा क्वेश्चन ये है, ये एक मेंबर होता है, ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म का साइकस। साइकस में 2 प्रकार के रूट पाए जाते हैं, ध्यान रखिए, जिसमें से एक रूट क्या है, कोरलाइड रूट, और क्या नॉर्मल रूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए ओपियम क्या होता है, किससे प्राप्त होता है, तो पपेवर सोमनिफेरम। अफीम आप जानते होंगे, तो अफीम का याद रखिए बॉटनिकल नेम ही क्या होता है, पपेवर सोमनिफेरम
ये आप जानेंगे ओपियम इसी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्रोकस सटाइवस? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक बॉटनी का ही क्वेश्चन याद रखिए। तो सैफरॉन, सैफरॉन को याद रखिए हम लोग किस नाम से जानेंगे? सैफरॉन को हम लोग बोलते हैं क्या? केसर। केसर याद रखिए नाम जानते हैं हम लोग। तो ये केसर का बॉटनिकल नेम। तो आप देख क्या रहे हो इस क्वेश्चन में, इस पेपर में, कि अगर आपको बॉटनिकल नेम याद है, वानस्पतिक नाम याद है, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके केवल बॉटनिकल नेम से ही क्लियर हो जा रहे हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द शुगर ट्रांसलोकेशन इन? ठीक, तो शुगर ट्रांसलोकेशन इन द प्लांट कौन होता है? आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरान। तो आपके अंदर कौन से होंगे? आयरन इज राइट आंसर, मीन्स एज। आगे क्वेश्चन नंबर 40 लिखा, बचावकारी ओजोन परत के घटने का मुख्य कारण है। ये देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये चूंकि इकोलॉजी का ही क्वेश्चन है ये, और पॉल्यूशन से क्वेश्चन ये है कि ओजोन परत घटने का मुख्य कारण है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये देखिए, अब इसको एक बार हम इसमें भी देख लेते हैं, इंग्लिश में भी। डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इज द मेनली काज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? ये अगर आपको पूछा जाए कि मिलते कहाँ से, इसके सोर्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा सीट हो सकते हैं, प्लास्टिक से निकल सकते हैं, और उसका मुख्य सोर्स क्या होता है? AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। इन्हीं सब से क्या होते हैं, इसके बेसिक जो मेन सोर्स होते हैं जिनसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या ओजोन लेयर डिप्लीट होते हैं। तो इसलिए आपके आंसर कौन से होंगे? दिस इज द राइट आंसर इज फर्स्ट, मीन्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन प्लांट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक्स प्लेस थ्रू फॉलोइंग प्रोसेस। ये देखिए क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑल ऑफ एबव। इसमें जितने प्रोसेस दिए गए ध्यान रखिए, इसमें सब में होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक, क्रेब्स साइकिल, ETS एंड ऑल ऑफ एबव। ये रिस्पिरेशन चैप्टर से है, ये किसी बुक से आप इसको देख सकते हैं, श्वसन चैप्टर से। ये आपका आंसर कौन सा ही होगा? आंसर नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, इन विच ग्रुप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मेनली फाउंड? देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पीढ़ी एकांतर बोलते हैं इसको हम लोग। तो देखिए वायरस में तो कंपलसरी नहीं होगा, ये बात कंफर्म है कि इसमें तो होगा ही नहीं, तो वायरस इज कैंसिल। बैक्टीरिया भी अल्टरनेशन नहीं होते हैं, लाइकेन भी अल्टरनेशन नहीं होते हैं। तो ब्रायोफाइटा इन चारों मेंबर से क्या डेवलप्ड होते हैं? तो ब्रायोफाइटा में ही अल्टरनेशन क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। अल्टरनेशन जनरेशन मतलब n आफ्टर देन 2n मीन्स हैप्लॉइड के बाद क्या होता है? डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड बाद क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसलिए आपके आंसर कौन होंगे? डी सही। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच टी इज ऑब्टेन्ड? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं हम लोग। जो है, उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए जिससे चाय मिलती है। अब देखिए हमने आपको बताया कि चाय के बॉटनिकल नेम कितने पूछे गए, मतलब केवल चाय के बॉटनिकल नेम पूछ दिया गया। अभी बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन करीब 4-5 हो चुके हैं। तो देखिए इसमें जो आंसर सही होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, मीन्स कैमेलिया साइनेंसिस। तो कैमेलिया साइनेंसिस याद रखिए किसका बॉटनिकल नेम है? ये चाय का बॉटनिकल नेम है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है। देखिए पादप विषाणु की बात किया हुआ है। अभी हमने आपको बताया इसके पहले क्वेश्चन में कि विषाणु में देखो प्रायः मेन होता है क्या? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए RNA DNA उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें हम किसी किसी में क्या होते हैं,
क्योंकि प्लांट में स्पेशली हमेशा आरएनए पाया जाता है और डीएनए जो होता है एनिमल पाए जाते हैं, कुछ में ही केवल एक्सेप्शन होते हैं। तो याद रखिएगा आप जो है एज यूजुअल प्लांट में क्या होता है, नॉर्मली हमेशा आरएनए ही पाया जाता है, जबकि एनिमल में डीएनए पाए जाते हैं, चाहे डीएसडीएनए हो मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, चाहे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो। इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग मियासिस, अब देखिए मियासिस में होता क्या है, क्रोमोजोम नंबर बिकम इज हाफ। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ 2 या 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम 1 मदर सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसमें क्रोमोजोम नंबर क्या इस हाफ होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉलोइंग कोस्टल वेजिटेशनल जोन्स ऑफ इंडिया। ये क्या होता है आपका जो है, मलबार एंड द डिकेन, मतलब आपके ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं। देखिए मृदा के उत्पादन में सहायक का मतलब क्या कि आप कह सकते हो कि ओरिजिन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा की बढ़ोतरी में कौन से कारक सहायक होते हैं। जलवायु होते हैं, जीवमंडल होते हैं, जनक सामग्री होते हैं, उपरोक्त सभी। इंग्लिश में भी देखते हैं इसको हम लोग जो है कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन आर क्लाइमेट है, बायोस्फीयर है, ऑल ऑफ द एबव है। तो इसके आंसर एकदम क्लियर से हो जाना चाहिए, कौन? ऑल ऑफ एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, विच प्लांट इज रिफर्ड टू एज रोलिंग जीरोफाइट्स। देखिए रोलिंग जीरोफाइट्स के नाम जाने जाते हैं। देखिए कन्फ्यूजन तो हो सकते हैं, याद रखिए, लेकिन रोलिंग जीरोफाइट के नाम से केवल एक ही प्लांट जाना है, तो भी कौन है? सैकेरम। हमने आपको बताया कि केवल बॉटनिकल नेम से देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉटनी की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर रूप से सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए आप या जितने पीजीटी टीजीटी के छात्र हैं ये बॉटनिकल नेम पर विशेष ध्यान दें। तो देखिए सैकेरम दिया हुआ है, तो सैकेरम क्या है? गन्ने का बॉटनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच टाइप ऑफ स्टेट इज फाउंड इन द लाइको। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जाइलम के प्रकार में मिल जाएगा ये आपको जो है, तो डाइआर्च होता है, टेट्रार्च होता है, पॉलीआर्च। तो इस पर याद रखिए आपको क्या होते हैं? पॉलीआर्च होते हैं। ठीक, कौन ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, मतलब सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये किसी भी बुक में आसानी से मिल सकता है कि इसमें से कीट भक्षी पौधा कौन है। नेपेंथीज, ओहिडोगोनियम, फ्यूनेरिया, फिर पाइनस। तो आपको पता है नेपेंथीज, जिसको कीट भक्षी पौधे के नाम जानेंगे हम। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ फैट इंक्लूड। देखिए फैट के सिंथेसिस में क्या इंक्लूड होता है, ध्यान रखिएगा। कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। दिस इज राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सिंथेसिस ऑफ फैटी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मीन्स आपके कौन सा सही है? डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इज कंसिडर्ड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कोई नहीं कर पाएगा जो है। पावर ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल कहा जाता है। हम आपको बता दें फिर से हम कि यह जो आंसर ऑफिशियल की से देखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जेनेटिक मटेरियल इज द मोस्टली फाउंड इन। वेरी जी क्वेश्चन, तो जेनेटिक मटेरियल जो था कहाँ होता है? वो एज यूजुअल न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। हु इज द कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द इंडियन पैलियोबॉटनी। देखिए कि इनका बुक ही है बीरबल साहनी।
बीरबल साहनी, और प्रोफेसर बीरबल साहनी ने इसकी डिस्कवरी किया, तो मतलब स्थापना किया था, इसलिए इनके नाम के आधार पर दिया गया है बीरबल साहनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखा जाए। किस पौधे की जड़ों से अति तनाव की दवा प्राप्त होती है? ये भी देखिए आपके जो है इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन आया हुआ है। सिंकोना, इरेथ्रोजाइलन कोका, राउल्फिया सर्पेंटाइना, एट्रोपा बेलाडोना। तो एज यूजुअल राउल्फिया सर्पेंटाइना होना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपके कौन होंगे? राउल्फिया सर्पेंटाइना, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली बिलोंग्स टू द मोनोकाटिलिडन्स? अब देखिए मोनोकाट के फैमिली और डाइकाट के फैमिली भी याद रखिए। मोनोकाट की फैमिली बहुत कम है, लेकिन डाइकाट के ज़्यादा हैं। तो कम से कम 4 या 5 मोनोकाट हमने बताया आपको बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी दिया हुआ है। ये म्यूसिसी भी है और एमएससी में भी सिलेबस में दिया हुआ ये है। तो आपके म्यूसिसी जिसमें याद रखिए केला आता है, ठीक है, क्या म्यूसिसी फैमिली क्या है? दिस इज द मोनोकाट फैमिली होती है, मतलब इससे बिलोंग करती है। मीन्स आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में बी mainly is caused of rise in sea level, rise in desert land, rise in soil erosion, rise in snowfall। तो देखिए ऑप्शन ये फर्स्ट ही सही होगा इसका जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बहुत अधिक कॉज करता है, याद देखिए, तो सी लेवल ऑटोमेटिक क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एस्पैरगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एस्पैरगस से याद रखिए एग्जाम्पल क्या होता है इसका जो है, ये आपके एग्जाम्पल विंग्ड स्टेम होता नहीं है, क्लाइडोड इज द राइट आंसर। मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका सही, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज कास्ड बाई। देखिए ग्लोबल वार्मिंग, देखिए इसका मतलब क्या है? ग्लोबल और वार्मिंग, तो वार्म मतलब हीट होना है, तो ग्लोबल का हीट होना ही आपको ग्लोबल वार्मिंग कहलाते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसको हम बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो लिखा है इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन न्यूक्लियर रेडिएशन, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। तो जितने ग्रीन हाउस गैसेस अगर क्या हो जाएंगे, अगर इंक्रीज कर जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स ये आपका आंसर सही है। ठीक, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए, रिवर्स फूड मटेरियल इज क्लोरोफाइसी। रिजर्व फूड मटेरियल वो कौन होता है? स्टार्च, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इन हाउ मेनी एराज जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड। देखिए इसमें हमने बताया आपको सिंह पांडे जैन के बीएससी की जो बुक होती है, इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर किया हुआ है कि कितने एरा होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कितने 4 एरा दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपके जो है आज के, विच क्रॉप इज मोस्ट रिच इन प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन राइस में तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विट मिलेट्स। तो यहाँ जो पल्सेस जितने दालें होते हैं, याद रखिए सभी दालों में मुख्य रूप से क्या होते हैं? बहुत रिच अमाउंट में प्रोटीन होती है। इसीलिए प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दाल के जूस को पीने का भी सलाह देते हैं डॉक्टर लोग अक्सर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो 63 से, मतलब 63 से हम लोग अगले दिन देखेंगे। हम लोग जो है आज केवल 62 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। धन्यवाद।